डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। राजस्थान के 30 जिलों में डेंगू का कहर, चिकित्सा अधिकारियों की छुट्टी की रद्द। कटारे के वल्लभनगर से दूरी, विवादों के बाद नहीं गए वल्लभनगर में प्रचार करने। मेयर शील धावाई के खिलाफ लामबंद हुए ग्रेटर के पार्षद संगठन को बिना सूचना दिए जयपुर के एक होटल में 50 पार्षदों ने की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया समेत अन्य मौसमी बीमारियों ने कहर मचा रखा है। अस्पतालों में ओपीडी के साथ साथ ओपीडी में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से अब बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए मंगलवार को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और विभाग से जुड़े अधिकारियों संगठन की बैठक कर इसे कंट्रोल करने पर चर्चा की है। साथ ही मंत्री ने अगले आदेश तक सभी जिले के चिकित्सा अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। अक्टूबर में अब तक राजस्थान के 33 में से 30 में से 6,790 से भी ज्यादा डेंगू के केस मिले हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर जिले में ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। खबर जोधपुर के तिवरी से है, जहां पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट मंगलवार को दोपहर में तिवरी पहुंचे। इस दौरान तिवरी सरपंच संघ अध्यक्ष अचल सिंह गहलोत अगुवाई के अंदर ग्रामीणों ने सचिन पायलट का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। पायलट चाड़ी से केरू जा रहे थे। इसी बीच रास्ते के अंदर ग्रामीणों ने तिवरी में स्वागत किया। इस दौरान मथानिया के युवा कांग्रेस महासचिव अजीत कचावा के नेतृत्व में मथानिया कस्बे में भी स्वागत किया गया। भीलवाड़ा में मंगलवार को भाजपा किसान मोर्चा भीलवाड़ा जिला कार्य समिति की बैठक भीलवाड़ा जिले के निजी रिसोर्ट में संपन्न हुई। इस बैठक में किसानों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ओपी यादव ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में वर्तमान की कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए किसान विरोधी सरकार बताया। वहीं 2 प्रस्तावित विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने का दावा किया। तो वहीं किसान आंदोलन पर बात करते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा की पार्टियां किसानों को हथियार बनाकर व कुछ किसान संगठनों को अपने पक्ष में लाकर कूटरचित आंदोलन कर रही है। भारत का गरीब तबके का किसान मोदी जी से खुश है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा भीलवाड़ा जिला की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई है, जिसके अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हरिराम रणवा जी पधारे थे और यहाँ के हमारे सांसद आदरणीय सुभाष जी भेड़िया यहाँ पे मौजूद थे और जिला अध्यक्ष हमारे लादू लाल जी तेली और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र जी गुजर, ये सभी उपस्थित थे। और किसान की मंडल जो है स्तर तक की जो बैठक जो आयोजित हुई है, इसके अंदर राजस्थान सरकार जो निकारापन और जो इनका कुशासन जो चल रहा है उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। जिस प्रकार से इन्होंने किसान से धोखा कर करके 2018 में सरकार बनाई थी, 10 दिन का कर्जा माफ़ करने, उसकी याद दिलाई है। और इन्होंने बेरोजगारों से वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसकी याद दिलाई है। फिर भी यदि ये सरकार नहीं चाहती तो हम 28 तारीख को उपखंड स्तर पे बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसका समस्त प्रदेश के अंदर किसान मोर्चा जोर शोर तैयारियों में लगा हुआ है। उसकी रूपरेखा यहाँ पे तैयार हुई है और ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि या तो सरकार किसान के सुध ले, क्योंकि जिस प्रकार से ओलावृष्टि में खराबा हुआ ना उसका कभी उसका मुआवजा देने का काम सरकार ने किया और अपने सरकार को बचाने में लगी हुई है। न इसको किसान की चिंता, न युवा की चिंता है। देश को पिछले 6 दशकों के अंदर इतना नुकसान नहीं हुआ जितना अब की बार इस गहलोत सरकार ने किया है। तो किसान मोर्चा इसकी निंदा करता है। अभी 2 विधानसभा में उपचुनाव है, तो उस उपचुनाव में किसान मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी? दोनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। जो हमारा कार्यकर्ता जमीनी स्तर का बूथ लेवल का कार्यकर्ता जो अपनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि मेरे को भी वल्लभनगर विधानसभा का प्रभार दिया हुआ है, मैं वहाँ पिछले 7 दिन से वहीं पे कैंप किए हुए हूँ और मैंने जो देखा है, जो उत्साह है पार्टी का और वर्तमान सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है जनता के अंदर, क्योंकि बिजली की दरें जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि कर रही है,
और किसान को किसी बिजली के मार झेलनी पड़ रही है और किसान को समय पे खाद नहीं उपलब्ध हो रहा है। ये सारी चीज़ों को देख करके किसान में आक्रोश है। किसान सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। दोनों सीट भारी मतों के अंतर से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि 2-3 सालों से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है आपसी झगड़े के कारण। इस बारे में आपका क्या कहना है? हनुमानगढ़ जिले के गांव गुड़िया में ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर दिल्ली मुबारकबाद पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद अच्छे राह पर चलने और गरीब व असहाय जरूरतमंदों की मदद करने को प्रेरित करता है। वह अच्छी राह पर चलने की भी प्रेरणा देता है। इस मौके पर गांव गुड़िया में अमन चैन और शौकत के साथ में अदब के साथ जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें पीर सैयद लुकमान शाह, हाफिज अब्दुल हसन, हाजी साहब, गांव के सरपंच इमरान खान, आजमत खान आदि मुसलमान भाई जुलूस में शरीक हुए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर के पास की वल्लभनगर सीट की जगह धरियावाद पर ज्यादा फोकस कर रखा है। दूसरी ओर विवादित बयानों के बाद कटारिया ने वल्लभनगर से दूरी बना रखी है। अब तक वे एक बार भी वहां चुनाव प्रचार करने नहीं गए हैं। पिछले 11 दिन में एक बार भी वल्लभनगर नहीं जाने पर चर्चा का विषय बना हुए हैं। तो वहीं इसके ठीक उलट कटारिया धरियावाद सीट पर रोज प्रसार एवं प्रचार कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से कटारिया धरियावाद के कैंप कर रहे हैं। तो वहीं धरियावाद सीट के ऊपर बीजेपी के दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा पुत्र कन्हैया लाल को टिकट देने की जगह गुलाबचंद कटारिया के समर्थक खेत सिंह मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। बताया जाता है कि धरियावाद पर कटारिया का ज्यादा फोकस करने के पीछे अपने समर्थक का चुनाव लड़ना भी है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में भाजपा के पार्षद 2 घड़ों में बंटते हुए अब नजर आ रहे हैं। एक घड़े से जुड़े करीब 50 पार्षदों ने आज पार्टी स्तर पर बिना कोई सूचना और बातचीत किए मौजूदा कार्यवाहक मेयर शील धाबाई के खिलाफ बैठक की है। ये बैठक जयपुर के एक निजी होटल के अंदर गुपचुप तरीके से बुलाई गई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मेयर पद के लिए प्रत्याशी का नाम की भी चर्चा की गई, जिसमें लाइट समिति के अध्यक्ष सुप्रीत बंसल के नाम की चर्चा ज्यादा रही। बैठक भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीमालिया और अध्यक्ष सुप्रीत बंसल की मौजूदगी में हुई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में मेयर शील धाबाई के खिलाफ खोले गए मोर्चे की शुरुआत मान सकते हैं, क्योंकि अधिकांश पार्षद धाबाई की कार्यशैली से नाराज है। साथ ही पार्षदों की अगुवाई एवं सुनवाई भी नहीं हो रही है। वार्डों में विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। समय पर साधारण सभा की बैठक भी नहीं बुलाए जाने से पार्षद मेयर से नाराज चल रहे हैं। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना